गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मोनिका सांगवान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने इडियम्स पढ़ी थी, आज उससे आगे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइट द डस्ट, जैसे धूल चाटना तो पराजित हो जाने से रिलेटेड हो जाएगा। बाइट द बुलेट, गोलियां चबाना, किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जैसे कोई कितना चबा सकता है उससे ज़्यादा खाने की कोशिश करना, तो उतना काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना ना हो सके। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक जैसे पंखों के पक्षी तो एक ही प्रकृति के व्यक्ति। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़र से देखना। बाइट वंस टंग, जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो उसके बोलते बोलते उसकी जीभ कट गई, तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। ब्लैक एंड ब्लू, किसी को इतना पीटा, इतना बुरे तरीके से पीटा कि उसकी बॉडी ब्लैक और ब्लू हो गई। ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप से। ब्लैक ओक्स, अशुभ का संकेत। जैसे ऐसे बोलते ना कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो एक अशुभ का संकेत होता है, तो उस सेंस में याद रख लेना। ओक्स नहीं, एक बिल्ली की सेंस में याद रख लेना। ब्लैक शिप, धूर्त व्यक्ति। ब्लाइंड टू, जैसे कोई अंधा है तो वो अनजान है, उसके लिए उसको कुछ पता नहीं है। ब्लैंक ऑफ एन आई, क्षण भर में। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जैसे कोई अपने घर पे आया है तो उससे अपन पूछते हैं कि आप चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक क्या लोगे, तो वो एक बार बोलता है कि हाँ चाय ले आओ, फिर बोलता है नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक ले आओ, फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है नहीं कोल्ड ड्रिंक रहने दो, चाय ले आओ। तो बार बार में अपने विचार बदल रहे हैं। ब्लो वंस आउन ट्रम्प, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है, वो अपनी बड़ाई खुद करता रहता है, तो अपनी बड़ाई खुद करना। ब्लू आइड बॉय, किसी को जैसे नीली आंखों का लड़का पसंद है तो किसी का पसंदीदा व्यक्ति। बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, जैसे बोलते हैं ना कि मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो धनी परिवार में जन्मा हुआ। बॉटम लाइन, जैसे अपन कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं और लास्ट में आके जो बॉटम लाइन है उस पर जाके अपन निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा निष्कर्ष। ब्रेड एंड बटर, जैसे रोजी रोटी का सवाल है तो लोगों को सीधा प्रभावित करने वाला मुद्दा है। बोथ एंड्स मीट, गुजर बसर करना। ब्रेक द आइस, जैसे अपन कश्मीर साइड में गए हैं और जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे और अपन 5 मिनट तक चुप हैं, तो वो बर्फ़ अपने होठों पर भी गिर जाएगी। अब अपन को बोलने के लिए चुप्पी तोड़ेंगे तो बर्फ़ टूटेगी, तो ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। ब्रिंग टू लाइट, किसी बात को लोगों की नज़रों में लाना। ब्रोकन रीड, जैसे किसी आदमी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो अपन उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो सीधा बैठा रहेगा, तो एक वो अविश्वासी व्यक्ति हो जाएगा। बुल इन द चाइना सोप, जैसे कोई चाइना सोप है और उसमें सांड घुस गया, तो उसमें काम करने वाला जो व्यक्ति है वो लापरवाही से काम करता है, तभी उसने ध्यान नहीं दिया कि सोप में सांड घुस गया। बर्न द बोट, जैसे अपन बीच समुद्र में है और जो नाव है वो जलने लग गई, तो कोई अब किनारे तक पहुंचना तो मुश्किल कार्य है, तो कोई ऐसा कार्य करना जिसकी पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जैसे कोई रात को दिया जला के देर रात तक, आधी रात तक पड़ रहा है, तो देर रात तक जागकर कड़ी मेहनत करना। ब्रिंग द हाउस डाउन, जैसे अपनी जॉब वॉब लग गई, जैसे हम घर आ रहे हैं तो जोरदार प्रशंसा होगी अपनी। बर्निंग प्रॉब्लम, जटिल समस्या। बाई हुक एंड क्रूक, जैसे किसी भी तरीके से गलत या सही किसी भी तरीके से कोई कार्य करना। बाय द बुक, जैसे अपन कोई कार्य कर रहे हैं उसके जो रूल्स हैं किसी बुक में लिखे हैं तो उसको देख देख के कर रहे हैं, तो नियमों का पालन करते हुए। बाय हार्ट, जैसे अपन कल एग्जाम है और अपन पढ़ रहे हैं एकदम दिल से, हाँ कि अपन को पास होना है, तो एकदम पूरी तरह रट लिया, याद कर लिया। बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, जैसे अपन देर रात तक काम कर रहे हैं तो मोमबत्ती जला के काम कर रहे हैं और वो पूरी मोमबत्ती जल गई, तो जैसे देर रात तक काम करके थक जाना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभार। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, जैसे एक तरफ शैतान है और एक तरफ समुंदर है, तो अपन दुविधा में है कि कौन सी तरफ जाऊं, दोनों दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ। ऐसे बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो वही बात हो गई। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।